मणिशंकर अय्यर साहब तो बोलते बोलते कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही आईना दिखा गए कि पार्टीशन के वक्त जो नेताओं के अपने स्टेटमेंट और महत्वाकांक्षाएं थीं, उसकी वजह से उस पार्टीशन का जख्म आप झेल रहे हैं। कोई कहता है कि मुस्लिम यहां पर सुरक्षित नहीं है, ये उसकी प्रतिक्रिया और ये उसी परिवार के सदस्य हैं। मैं यही कह रहा हूं कि एक समझ होती है देश के नागरिक की और एक हद होती है कि बात अगर देश पे आ जाए तो ऐसे नेता जो मुस्लिम परस्त राजनीति करते हैं, मैं खुलकर बोल रहा हूं, जो मुस्लिम जिनकी पार्टियों के नाम हैं, वे तक आज ये कह रहे हैं कि साहब देश के ऊपर और आतंकियों की कृत्य के आगे कुछ नहीं है डिफेंड करने को। इनको आपको सीधे सीधे फ्रेम करना है। आपके बयान, नेताओं के बयान देखिए कहां जा रहे हैं। देखिए पुनीत जी, आदरणीय रजनीश भैया ने कहा मुझे क्षणिक भी नहीं लगेगा इस्तीफा देने में। अगर मैं गलत हूं, मैं निश्चित तौर पे कल से डिबेट में बैठना बंद कर दूंगा। लेकिन जब हजारों किलोमीटर चीन कब्जा कर लेता है और वो बात प्रूफ भी हो जाती है, आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। 56 मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। अब सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए अमित भाई, सुन लो। अरे आप पहले सुन लो, जवाब दो ना भैया। मैं कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, आपको। चीन ने हजारों किलोमीटर कहां से कहां तक कर लिया, इसको बताओ कि प्रूफ हो गया। अरे जो आपके नाना दादा ने किया था वही तो कब्जा में है चीन का, उसको बताओ तो। देश सुन रहा है ना कि चीन ने अभी 10 साल में कौन सा जगह, कितना जगह कैप्चर कर लिया, प्रूफ क्या है? पुनीत जी, या तो आप मुझको बोलने दीजिए या इनसे बुलवा लीजिए। ठीक है, आप सुन लीजिए और एक बहुत ही अंतिम वक्त बचा है, एक लिमिटेड टाइम है, उसमें अपना जवाब दीजिएगा। लेकिन एक बात आपको एक और छोटा सा पॉइंट जोड़ देता हूं अमित जी। आज ही किसी नेता ने कहा है कि कमियां होंगी, आप ही के नेता हैं, कमियां होंगी, बिल्कुल है, उनका आकलन करें, सवाल करें, सब करें, मौके की नज़ाकत भी देखें साहब। जब कोई आप पर थप्पड़ मारने बाहर से आ जाए तब आप ये नहीं देखते हैं कि आपके अंदर क्या कला है। ये वक्त कितना उचित है। आप ये सारे नेता आज पाकिस्तान के चहेते बने बैठे हैं मीडिया में, ये बात आप भी जानते हैं अमित जी, कि उन सारे बयानों पर प्राइम टाइम वहाँ भी चल रहा है। नेता आपके, देश आपका, लेकिन गुणगान उनका वहाँ हो रहा है। पार्टी अब क्या कितना प्राउड इसमें महसूस करती है, पार्टी को तय करना है। देखिए, अभी रजनीश भैया ने कहा कि एक परिवार के लोग प्रधानमंत्री बनते हैं तो जनता प्रधानमंत्री बनाती है। और मैं आपको बता दूं, ये ऐसा कोई भी भाजपा का एक परिवार बता दीजिए जहां पर 2 लोगों ने अपनी शहादत दी हो इस देश को चलाने के बाद। वो गांधी परिवार के 2 शख्स हैं। आपके यहाँ ऐसा कोई है नहीं। ये मुद्दा ही नहीं है जिस पर आप लोग आ गए। अरे क्यों नहीं आदरणीय, मुद्दा नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल नहीं है। सवाल है कि आप इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे, जो आपकी पार्टी में रहकर इस लेगेसी को संभाल नहीं पा रहे, पचा नहीं पा रहे, कहें तो शायद ज्यादा ठीक लगेगा।